दिन होएगा बा लगेगा वायरल पे वायरल। अरे का कथा भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पुजारी कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका एक और वीडियो फिर से वायरल हो रहा है और वो इस पर काफी इतरा भी रहे हैं। हिंदुओं के एक हो जाने और बुलडोजर चलाने की बात को सही बताते हुए धीरेन्द्र कृष्ण कहते हैं कि वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ऐसी ही गलती करते रहेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण कहते हैं कि जब से वो वायरल हुए हैं उनका जलवा हो गया है, लोग समझ नहीं पा रहे वो बाबा नहीं ढाबा है। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो, अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। अपने बयान पर इतराने वाले इस बाबा का एक वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें वो भक्तों से हथियार उठाने की बात कह रहे हैं। वो कथा के दौरान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें भी एक बुलडोजर खरीदना है। हिंदुओं को जगाने और पत्थर उठाने की बात कह रहे हैं। हिंदुओं को एक होना होगा और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ, ये कहते नजर आ रहे हैं। अगर तुम अभी नहीं आगे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। आज हम आपको इस विवादास्पद कथावाचक की पूरी कुंडली बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बेहद कम उम्र में प्रसिद्धि हासिल कर ली है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आश्रम मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में है। 10 जुलाई 1996 में धीरेन्द्र का जन्म हुआ। बचपन गरीबी में बीता। एक कमरे के कच्चे घर में उनके 5 लोगों का परिवार गुजर बसर करता था। पूरे परिवार की आजीविका पूजा पाठ कराने के बाद मिलने वाली दक्षिणा से ही चलती थी। धीरेन्द्र कृष्ण की कथावाचन और पूजा पाठ में आस्था बचपन से ही बढ़ने लगी थी और उनका इस भावना को खाद पानी मिलना उनके दादाजी पंडित सेतुलाल गर्ग से, जो बागेश्वर धाम के पुजारी थे, उनसे मिली। 12-13 साल की अवस्था में उनके दादाजी उन्हें विशेष विधियों का प्रशिक्षण देने लगे। दादाजी ने उन्हें बागेश्वर धाम की शरण में सौंप दिया। कुछ समय बाद उनके दादाजी काशी चले गए, जिसके बाद वो अकेले पड़ गए। उनका दावा है कि दादाजी के जाने के बाद उन्हें अक्सर साधना मार्ग पर चलने के सपने आने लगे। इन सपनों को प्रेरणा मानकर उन्होंने कठिन अज्ञातवास की साधना शुरू की। कुछ सालों बाद जब अज्ञातवास से वो वापस लौटे तो सन्यासी का रूप धारण कर चुके थे। उनके इस रूप को देखकर गांव भर में उनका खूब स्वागत किया गया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके दरबार में जुटने लगे और आशीर्वाद हासिल करने लगे। गौर करने वाली बात तो यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण 27 साल के भी नहीं हुए हैं, लेकिन अब वो खुद को बड़ा संत मानते हैं। उन्होंने खुद को बागेश्वर पीठ धाम का पीठाधीश्वर घोषित कर रखा है। उनके अनुयायियों का दावा है कि पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण चमत्कारी दरबार लगाते हैं, जिसके जरिए किसी के भी मन की बात को पहले से ही पर्चे में लिख कर रख देते हैं। कथित तौर पर वो बिना किसी व्यक्ति से बात किए उसकी समस्या बता देते हैं। हालांकि वो कथावाचक से ज्यादा झाड़ फूक की वजह से मशहूर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया है कि लोग उनके दरबार में प्रेत बाधा के निवारण के लिए भी आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके दरबार में हर महीने हजारों लोग पहुंचते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगता है, लेकिन जब वो गांव में होते हैं तो ये दरबार लगभग रोजाना लगता है। गढ़ा गांव में चमत्कारी दिव्य दरबार नाम से इनका बालाजी का दरबार भी लगता है। अपनी समस्या का समाधान करने के लिए लोग यहाँ अर्जी लगाते हैं और उन्हें टोकन मिलता है, जहां देश के विभिन्न राज्यों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दरबार में रसूखदार लोग भी पहुंचते हैं। वो अपनी शोहरत को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।